बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं वाई स्टार्स ट्विंकल के सितारे रात के वक्त क्यों टिमटिमाते हैं। तो हमने आज इस सवाल का जवाब पढ़ना है कि सितारे रात के वक्त हमें क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सितारे रात के वक्त हमें क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि इसकी वजह जो है वो स्टार्स नहीं है कि स्टार्स जो है वो अपनी लाइट को डिम नहीं करते, बल्कि स्टार्स प्रॉपरली तौर पे रोशनी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसके जो मेन रीज़न है वो आपके पास आपका एटमॉस्फेयर है। अब हम ये बात जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, और हम ये बात भी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, और उन लेयर्स का टेम्परेचर एक जैसा नहीं है। जिस तरह हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीसोस्फेयर है या थर्मोस्फेयर है, ये ऐसे स्फेयर्स हैं आपके एटमॉस्फेयर के कि जिनका टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, और हमने लेयर्स को हमने टेम्परेचर की बुनियाद पे ही सेपरेट किया हुआ। हमने कहा कि हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीसोस्फेयर है या थर्मोस्फेयर है। तो हमने इन स्फेयर्स को टेम्परेचर की बुनियाद पे हमने इनको नाम दे रखा है कि आपके पास पहले जो स्फेयर है जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस तरह हमने टेम्परेचर की बुनियाद पे हमने एटमॉस्फेयर को 4 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो बात यह है कि मालूम ये होगा कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो गैसेस हैं उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, और अगर उनका टेम्परेचर एक जैसा नहीं है तो क्या होगा कि तो फिर ऑटोमेटिकली तो उनकी डेंसिटी भी एक जैसी नहीं होगी। मतलब ये है यहाँ हमारे पास जो लेयर्स मौजूद हैं गैसेस की, उन गैसेस की जो डेंसिटी है वो एक जैसी नहीं है, और गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव भी कर रहे हैं, और उनमें से तो इनमें से किसी एक लेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर डेंसिटी ज्यादा होगी, फिर तो ये डेंसिटी कम होगी, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां डेंसिटी कम होगी, यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा वहां डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब बात यह है कि स्टार से आने वाली ये हमारे पास जो एक लाइट रे है, अब जब ये एंटर होती है इस मीडियम के अंदर, अब ये हमारे पास वैक्यूम है, तो अब इस रेयर मीडियम से या डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है। तो हम ये बात जानते हैं कि जब भी रोशनी जब एक रेयर से डेंसर में जाए या वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो ये अमल रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो बात ये है, अब ये लाइट वेव जब दाखिल होगी इस डेंसर मीडियम में, तो लाजमी तौर पर ये इस तरह से रिफ्रैक्ट होती चली जाएगी। तो हम ये बात देखेंगे कि आपके पास जो लाइट रे है वो जो ही आपके इस एटमॉस्फेयर में दाखिल हुई, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रही है। अब यहाँ मुसलसल डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ इस एटमॉस्फेयर में जो मौजूद गैसेस हैं उनकी डेंसिटी एक जैसी नहीं है। तो अगर कहीं डेंसिटी कम होगी तो वो रेयर मीडियम हो जाएगा, कहीं डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है आपके पास वो डेंसर मीडियम बन जाएगा। तो इस तरह देख रहे हैं हमारे पास कि अब इस पूरे रीजन में कहीं डेंसिटी ज्यादा है और कहीं डेंसिटी कम है, कि जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां डेंसिटी कम होगी, और जहां टेम्परेचर कम होगा वहां डेंसिटी ज्यादा होगी। तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, फिर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये लाइट जो है मुसलसल आपको इस तरह रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आएगी और फाइनली ये जमीन तक पहुंचती है। अब बच्चों बात ये है कि क्या इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि यहाँ इस रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ इसकी टिमटिमाने का अमल जो है वो नहीं हो रहा। बात असल में ये है कि क्योंकि यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल मौजूद है वो यहाँ रैंडमली मूव भी कर रहे हैं। तो अब होता असल में क्या है कि अब जब ये गैस मॉलिक्यूल जब ये यहाँ पर मूव कर रहे होते हैं, तो कभी कभार मूविंग के दौरान ना कि अब होता क्या है कि वो रास्ता जहां पर गैस मॉलिक्यूल्स ने इस रास्ते से निकलकर इस जमीन तक पहुंचना है, तो कभी अगर उस रास्ते के अंदर गैस मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। अब जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह हमारे पास जो रोशनी की रे है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। अब क्योंकि आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कभी रास्ते में आ रहे हैं, कभी रास्ते से हट रहे हैं, कभी रास्ते में आ रहे हैं, कभी रास्ते से हट रहे हैं, तो इस तरह आपको जो स्टार से आने वाली रोशनी जो है
वो कभी मतलब आपको यूं लगता है जिस तरह स्टार जो है वो जल रहा है, उसका फिर आपको लगता है कि ऑफ हो गया, आपको फिर लगता है कि स्टार जो है वो जल रहा है, फिर आपको फील होता है कि स्टार ऑफ हो गया है। तो इसकी जो मेन वजह है वो यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स हैं कि जो कि क्या करते हैं, जब वो मूव कर रहे होते हैं तो उनकी मूविंग के दौरान इनका रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो रास्ते के ब्लॉक होने से रोशनी आना बंद हो जाती है। हमें लगता है कि सूरज के आपका जो स्टार जो है वो बंद हो गया है, और जब रास्ता जो ही रास्ता खुलता है फिर रोशनी आना शुरू हो जाती है। इस तरह हमारे पास रोशनी आने और रोशनी रुकने का सिलसिला जो है वो जारी रहता। तभी हमें लगता है कि आपका स्टार जो है वो टिमटिमा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता जल रहा है, उसके बाद फिर ऑफ हो जाता है, फिर जल रहा है, फिर ऑफ हो रहा है। तो इसकी जो मेन रीजन है वो हमारे पास यहाँ पर एटमोस्फेयर है।